अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट या फिक्स करने का सोच लोगे, आप अपने आप लाइफ में लेवल अप हो गए बहुत सारे लोगों के। बैक टू माय चैनल गाइस, होपफुली यू आर डूइंग गुड। देखो यार, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानना एंड इसको कैसे फिक्स करना है, ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो भी आप सब लोग देख रहे हो ना, इफ नॉट सबको, मैक्सिमम लोगों को होगा। अल्टीमेटली इट लीड्स टू प्री डायबिटीज एंड उसके बाद डायबिटीज। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज व्हेन योर बॉडी स्टॉप लिसनिंग टू इंसुलिन। जब आपकी बॉडी इंसुलिन की सुनना कम कर देती है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं आसान भाषा में। नॉर्मली इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो की तरह, चाबी की तरह काम करता है। ये हेल्प करता है ब्लड शुगर को या फिर ब्लड ग्लूकोज को मूव करने में टुवर्ड्स मसल्स एंड सेल्स फॉर एनर्जी। ठीक है, बट जब हम लोग ज़्यादा जंक फूड खाते हैं एंड ये सब आदतें लॉन्ग टर्म इनएक्टिव रहते हैं, फैट गेन कर लेते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, खराब नींद, जो कि सिंपली मैं बताऊं तो आजकल हमारे यंगस्टर्स का या फिर जॉब गोअर्स का जो लाइफस्टाइल है उसी की बात हो रही है। सो इन सब के कॉम्बिनेशन से ओवर लॉन्ग टाइम हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं इंसुलिन के। अब हमारी बॉडी को सेम काम को करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। शुरुआत में हमारी पेनक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाती हैं वो ओवर टाइम करती हैं, ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि हमारी बॉडी को अब सेम काम को करने के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि है हमारे ब्लड में एक नॉर्मल शुगर्स के लेवल्स को रखना। बट ओवर टाइम ना इट गेट्स टायर्ड, वो इनएफिशिएंट होना शुरू हो जाती है पैनक्रियाज के बाद। ऑब्वियसली अब काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो शुगर जो है ब्लड में रहना स्टार्ट कर देती है ज़्यादा, इंस्टेड ऑफ मसल्स में जाना, सेल्स में जाना। एंड तब आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर्स, एक हेल्दी ब्लड शुगर, एक अनहेल्दी ब्लड शुगर्स के लेवल में राइज करना स्टार्ट कर देती है एंड इवेंचुअली दिस लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज़। तो आई थिंक मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझा दिया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंसुलिन का क्या काम है एंड बॉडी कैसे रिएक्ट करती है एंड कैसे इट लीड्स टू टाइप 2 डायबिटीज़। अब पॉइंट बाय पॉइंट बहुत इजीली मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको फिक्स करने के लिए क्या करना चाहिए एंड अगर आपको नहीं है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करते रहना चाहिए। देखो, सबसे पहले एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा ना कि कोई नहीं बताता होगा, आई मीन डायबिटीज़ जिसको है इसको तो डॉक्टर बताते नहीं है, बट मेरी जो सबसे ज़्यादा जो मिशन है वो यही है लोगों को बताना। बिल्ड मसल्स। मसल मास अगर आपका अच्छा होगा तो स्टोरेज यूनिट बढ़ेगी, आप समझो। क्योंकि इंसुलिन करता क्या है कि आपकी मसल्स में ये तो पुश करता है ब्लड शुगर को, उसको बोलते हैं, जब ब्लड शुगर मसल्स में स्टोर होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। जितना ज़्यादा आपका मसल बेलीज होंगी, मतलब मसल साइज मान लो, उतना स्टोरेज हो पाएगा ब्लड शुगर का एज अ ग्लाइकोजन। सो बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप अभी तक वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि सबसे जो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से लेकर डायबिटीज़ सबको हो रही है। इंडिया में हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ है, पता है आपको। सो बिल्ड सम मसल्स, सबसे तगड़ा पॉइंट बता दिया। अब एक और बहुत ही ज़बरदस्त, अपने मील्स के बाद, फॉर एग्जांपल लंच या डिनर के बाद वॉक करना स्टार्ट कर दो, कम से कम 10-15 मिनट, अगर कुछ नहीं तो 10-15 मिनट।
इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगेन वो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो ब्लड में घूमता है उसको यूज़ होने में बहुत हेल्प होगी। एंड ओवर टाइम जैसे ख़राब लाइफस्टाइल से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इफ ओवर टाइम ये करोगे वॉक मील्स के बाद, ये रिवर्स होना शुरू हो जाए। स्लीप प्रॉपरली, क्योंकि भाई नींद में ही हमारी बॉडी रिकवर करती है। सारे बॉडी के रेगुलेशंस, हार्मोनल वर्क सब नींद में होते हैं। नींद खराब हो गई, बॉडी वैसे भी नेक्स्ट डे कॉर्टिजोल हाई रहता है, बॉडी फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाती है। तो फिक्स करो स्लीप को, इससे बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प। ईट मोर प्रोटीन, ये मैं कितनी वीडियोस में बोलता हूँ। अपने जो मील है उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओ। ये करना बहुत मुश्किल नहीं है, मेरी और वीडियो देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रोटीन बढ़ाना है। एंड आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं है भाई, जस्ट 100 ग्राम पनीर ऐड कर लो, 4 अंडे ऐड कर लो, सोया चंक्स ऐड कर लो, वॉट एवर योर फूड प्रेफरेंसेज आज, उसमें अपने प्लेट में थोड़ा कार्ब्स कम करके थोड़ा प्रोटीन ऐड करो। ईट मोर फाइबर, फाइबर बढ़ा दो अपनी डाइट में। फाइबर के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, ठीक है। सलाद से लेकर हमारा जो राजमा होता है इसमें भी फाइबर है, जो छिलके वाली चीज़ होती हैं दैट्स ऑल्सो फाइबर। तो सलाद के रूप में, दाल के रूप में, आप ओट्स वाला आटा या जैसे ज़्यादा फाइबर वाला आटा है उसके रूप में, कुछ फ्रूट्स भी होते हैं उसके रूप में, सब्जियाँ, इन सब के रूप में अपना फाइबर बढ़ाओ। एंड उससे इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प मिलेगी। बेली फैट को लूज़ करो। वैसे तो मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपको बेली फैट या फिर बॉडी फैट यूज़ करने में हेल्प आएंगी, क्योंकि बॉडी फैट लूज़ ऐसे ही होता है। बॉडी फैट अगर लूज़ करोगे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प मिलेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना चाहोगे तो बॉडी फैट में हेल्प मिलेगी। जो कांस्टेंट स्नैकिंग करते हो आप जैसे कि खाने के मील्स के बीच में भी बहुत सारे लोग मंचिंग करते रहते हैं, कभी चिप्स का कुछ खा लिया, कभी ये खा लिया, कभी ये रैंडम चीज़ें कुछ भी खा ली, मंचिंग कर ली। आप हेल्दी चीज़ें भी मंचिंग कर रहे हो ना। अगर मान लो आप बोलो कि मैं तो पटैटो चिप्स की जगह मैं तो रागी की चिप्स मंच कर रहा हूँ, तो बट आपको बीच बीच में मंचिंग मोस्टली बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप कुछ खाओगे मंचिंग के लिए तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर राइज होगा एंड इंसुलिन भी राइज होगा। एंड जब हम अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना चाह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ बेस्ट वे टू डू इट। सो बंद कर दो। जैसे कि मसल्स की बात करी मैंने, सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दो। इसका मसल बिल्डिंग बेनिफिट्स तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मूव मोर डेली, आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल मत रखो अपना। जब भी मौका मिले आप थोड़ा एक्टिव रहो, इधर उधर मूव करते रहो, एक जगह मत बैठे रहो, चाहे आप जॉब में हो चाहे घर पे हो, एक्टिव रहो। बॉडी हमारे एक्टिव रहने के लिए बनी है, तो मूव मोर। चीनी खाना या तो छोड़ दो या उसका इनटेक कम कर दो। चीनी से मतलब मेरा शुगर से तो है ही, बट जो भी डायरेक्टली शुगरी चीज़ें हैं उन सबसे भी है, चाहे गुड़ हो जाए, चाहे वो शहद हो, चाहे वो जूसेस हो। सो अवॉइड इट और मिनिमाइज इट। जो जंक फूड होता है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उसको खाना मिनिमम कर दो। हाइड्रेशन पे बिल्कुल ध्यान देना है, स्टे हाइड्रेटेड। हमें बहुत अवेयर रहना है कि हम जो है पानी अच्छे से पी रहे हैं, स्पेशली जो आजकल गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि जब बॉडी हाइड्रेटेड नहीं होती है ना, बॉडी काइंड ऑफ अंदर से सफ़र करती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कॉर्टिजोल बढ़ता है, एंड जो उसके दूसरे एस्पेक्ट हैं डिहाइड्रेशन के, वो सब तो हैं ही। सो फिक्स करो अपना हाइड्रेशन। अगर हो सके तो एटलीस्ट मॉर्निंग सनलाइट लो, उसके एनॉर्मस बेनिफिट्स हैं। टू फिक्स योर स्लीप, टू फिक्स योर मॉर्निंग हॉर्मोन्स, इम्प्रूव गट हेल्थ। हमें गट फ्रेंडली फूड्स खाने हैं एंड गट हेल्थ के टुवर्ड्स देखना है। सो ये सब चीज़ें करो, फिक्स योर लाइफस्टाइल, फिक्स योर हेल्थ, फिक्स योर लाइफ, फिक्स योर माइंडसेट। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट या फिक्स करने का सोच लोगे, आप अपने आप लाइफ में लेवल अप होगे। बहुत सारे लोगों के जो लोग अवॉइड करते हैं या फिर वो सुनना नहीं चाहते या मानना ही नहीं चाहते,
लाइफ को अपग्रेड करने के लिए हेल्थ बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि हेल्थ ही नहीं है तो वेल्थ का भी कोई फ़ायदा नहीं है, एंड आपको किसी चीज़ का फीलिंग नहीं रहेगी। सो फिक्स योर हेल्थ। एंड अगर लाइफ अपग्रेड के बारे में आप ऐसी वीडियोस पसंद करते हो तो डू सब्सक्राइब।